Add two numbers represented by a linked list. So हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 45 और 345 जो कि हमें लिंक लिस्ट की फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे कि 45 है तो वो एक लिंक लिस्ट की तरह दिया है। 4, 5 लिंक लिस्ट की फॉर्म में और 345 वो भी लिंक लिस्ट की फॉर्म में। इनके हेड ये दे रखे हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमें लीड कोड पे भी दे रखा है ऐड टू नंबर्स। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दो नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में डाले हुए हैं एक लिंक लिस्ट में। जैसे कि अगर इनपुट में रिवर्स ऑर्डर में 2, 4, 3 है तो यानी कि 342 है और 564 है लिंक लिस्ट तो 465 है वो इंटीजर। और उन दोनों का जब सम करते हैं तो 807 आता है और हमें रिजल्ट में लिंक लिस्ट कैसे देनी है 708। तो जब हम एडिशन करते हैं, जैसे मैं इसकी एडिशन करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, मैं ये नंबर लूंगी 3, 4, 5 और इसको 45 में जब ऐड करूंगी तो 5 + 5 10 और 1 चला जाएगा कैरी में। 4 + 4 8 एंड 1 कैरी 9 और ये 3 आ जाएगा फिर। तो ऐसे एडिशन होती है। लिंक लिस्ट में भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में ये बात आ जाएगी कि यहाँ पे हमें 4, 5 दे रखा है तो हम 4 से 5 तक जा सकते हैं। सबसे पहले हमें 4 मिल रहा है, फिर 4 से 5 फिर नल। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले एडिशन में किसको कंसीडर करते हैं, जब हम ऐड करते हैं दो वैल्यूज को तो हम सबसे पहले किसको कंसीडर करते हैं, यूनिट प्लेस को। मैं सबसे पहले 3 को 0 के साथ ऐड नहीं कर रही, मैं सबसे पहले 5 को 5 के साथ ऐड कर रही हूँ, तभी मेरा कैरी यहाँ 1 गया। फिर मैंने 4 और 4 को ऐड किया, साथ में कैरी को ऐड किया, फिर 9 आया, फिर 3 आया। तो ऐसे एडिशन होती है, हम किस नंबर को बैकवर्ड पढ़ते हैं। जो हमें लीड कोड में क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें नंबर बैकवर्ड दे रखा है, रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। ऐसे जो नंबर है हमारा 342 उसे रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है, तो उसे रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना बहुत ईजी है। क्योंकि लिंक लिस्ट के हम हेड को ट्रेवर्स करेंगे और हम हेड के जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों के हेड की जो वैल्यूज़ है उन्हें ऐड कर देंगे। और अगर उसमें से आगे जैसे हमने इसमें ऐड किया और 10 आया, तो अगर उसमें से कोई कैरी वैल्यू आती हो तो जो भी हमारा सम आ रहा है, जैसे 10 आ रहा है, 4 और 6 को प्लस करके 10 आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, 4, 3 एंड 5, 6, 4। सो 2, 4, 3 एंड 5, 6, 4। तो इसे लिंक लिस्ट में सबसे पहले मैंने ये जो फर्स्ट है पहले वाला है मेरा L1 और L2, तो मैंने L1 पे जो भी था उसे L2 के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, L1 पे जो भी था मैंने उसे L2 के साथ ऐड कर दिया तो 7 आ गया। और फिर मैंने जो भी यहाँ पे टेम्प ले रखे थे, पॉइंटर्स, कोई भी पॉइंटर ले रखे थे इनको आगे बढ़ाने के लिए, वो टेम्प ऐड कर दिया। फिर मैंने इन दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि अब तो हो गया है ना, अब इसे नेक्स्ट पे ले चलते हैं, नेक्स्ट पे ले चलते हैं पॉइंटर को। वैसे हम L1 L2 को बढ़ा सकते हैं। जो जैसे मैंने 2 और 5 को ऐड किया 7 आया, फिर L1 अभी 2 को पॉइंट करा था, अब L2 पॉइंट करेगा 4 को, फिर L2 पॉइंट करेगा 6 को और L1 पॉइंट करेगा 4 को। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो 10 आएगा। तो जब भी मेरा एडिशन का जो भी, जैसे मैंने इंटीजर वैल्यू ले रखी होगी, लाइक मैंने सम ले लिया इक्वल टू 0 और फिर मैंने सम में पहले L1 का डाटा ऐड किया, सम प्लस इक्वल टू L1 डॉट डाटा, फिर जो भी L1 था उसे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, L1 डॉट नेक्स्ट। C++ में यहाँ पे बस एरो आ जाएगा डॉट की जगह। फिर मैं इसी सम में, जहाँ अभी मेरा सम 2 चल रहा है ना, मैं इसी में ऐड कर दूंगी क्या, L2 का डाटा, तो वो 7 हो जाएगा और फिर मैं L2 को आगे बढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, अब मैं 7 को, मुझे एक लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है ना आंसर में, तो मैं एक न्यू नोड करके न्यू कीवर्ड की हेल्प से लिंक लिस्ट बनाऊंगी। तो वो कैसे बनाऊंगी, मैं नोड स्टार होगा अगर C++ होता तो, जावा में नोड टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, ब्रैकेट में डाटा मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, जो मेरा सम था यानी कि 7, तो यहाँ पे सम। बट अगर यहाँ 7 ना हो के, जैसे कि नेक्स्ट केस में है 10, अब यहाँ पे सम लिख देते हैं कि यहाँ पे आएगा सम। ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब नेक्स्ट पे चले गया, L1 नेक्स्ट पे, L2 नेक्स्ट पे, और दोनों को ऐड कर रहे हैं अब हम। तो सम में पहले ऐड होगा 4, सम 0 फिर से सेट हो जाएगा, तो पहले 4 ऐड होगा, फिर 6 ऐड होगा और 10 हो जाएगा।
जैसे ही 10 हो जाएगा ना ये, तो फिर हम अपनी नोड में क्या डालेंगे, 10 डालेंगे कि क्या डालेंगे, हम अपनी नोड में डालेंगे 0। तो 0 कैसे आएगा, इसलिए मुझे यहाँ जब भी डाटा लिखना है न्यू नोड का, तो मुझे सम मॉड 10 लिखना पड़ेगा, ताकि अगर मेरा जो भी एडिशन के बाद वैल्यू आ रही है 10 आ रही है, 10 से जो भी ज़्यादा आ रही है, तो उसका यूनिट प्लेस आए मेरे पास। जैसे कि अगर 5 + 6 होता और 11 आ रही होती मेरे पास सम करके वैल्यू, तो मुझे 1 मिलता जब मैं उसे मॉड करती हूँ 10 के साथ। वहीं अगर 17 आ रही होती तो मुझे 7 मिलता। और इस 1 का क्या फिर, ये 1 तो आगे ऐड होना चाहिए ना, जो ये 10 है इसका 1 आगे ऐड होना चाहिए, इसलिए हम साथ में एक कैरी भी रखेंगे। हम साथ में एक इंटीजर रखेंगे कैरी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे कैरी की वैल्यू होगी सम बाय 10। अगर मैं 10/10 करूँ तो मुझे 1 मिलता है, अगर मैं 20/10 करूँ तो मुझे 2 मिलता है। तो अगर मुझे कैरी चाहिए तो मुझे बाय 10 करना पड़ेगा। अगर मुझे यूनिट प्लेस चाहिए सम की वैल्यू, तो मुझे डाटा चाहिए अपने लिंक लिस्ट का जो मैं नई बना रही हूँ आंसर में, तो मुझे सम मॉड 10 करना पड़ेगा। तो ये मेरा कैरी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये मुझे अपने सम में ऐड करनी पड़ेगी आगे के लिए। कैसे, जैसे यहाँ तो 0 आ गया, अभी मेरे आंसर में 7 0 इतना तो बन गया है, 7 0 इतना तो बन गया है। अब 8 कैसे आएगा, 3 और 4 को ऐड करके तो 7 आ रहा है। जब मैं ये स्टेप करूंगी कि मैंने अभी L1 जो है आगे हो चुका होगा, L2 और L1 यहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे, तो 3 ऐड होगा मेरे सम में L1 का, फिर 4 ऐड होगा ये L2 का, और ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और ये नल को पॉइंट करने लग जाएंगे, जो आगे यहाँ नल है ना लिंक लिस्ट का एंड वहाँ पे, और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये जो है, ये जो ऐड हुआ 3 और 4, ये तो 7 आ रहा है। इसमें कैरी को भी ऐड करेंगे हम। इस स्टेप से पहले सम इक्वल टू सम प्लस कैरी आएगा। ठीक है, जैसे ही वो कैरी ऐड होगा ये वैल्यू हो जाएगी 8, और हम 8 को ऐड करेंगे, 8 मॉड 10, यानी कि 8 ऐड होगा। अगर यहाँ भी ये 18 हो रहा होता, ज़्यादा हो रहा होता, तो 8 ही होता ऐड। देन यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा और मैं ये वैल्यू रिटर्न कर दूंगी। तो इसका कोड समझना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डमी नोड बना दी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मुझे अंदर अपने ये नोड्स बनाऊंगी ना मैं, हर स्टेप पे मुझे एक नई नोड बनानी है। जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, हर स्टेप पे पहले 7 बनी नोड, फिर 10 बनी, फिर लास्ट में मेरी बन जाएगी 8। तो मैं हर स्टेप पे एक नोड को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं हीप में जाके एक मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ, उसमें अपनी मर्जी का डाटा डाल रही हूँ, जो भी मैंने कैलकुलेट करके डाटा आया, फिर उसका रेफरेंस मैं दे रही हूँ नेक्स्ट को, और फिर मैं एक और बना रही हूँ, फिर उसमें अपनी मर्जी का डाटा जो भी है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसमें अपनी मर्जी का डाटा, फिर उसका नेक्स्ट होगा नल, उसके आगे बनाऊंगी नहीं, और मैं इसका हेड रिटर्न कर दूंगी। और मैं इसका हेड रिटर्न कैसे कर पाऊंगी, मैं तो इसे हर बार अंदर बना रही हूँ, इसलिए डमी नोड का इस्तेमाल होगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, पहले पूरा कोड समझते हैं। तो यहाँ से पढ़ो पहले कोड को। मैंने एक ले लिया टेम्प, और मैंने एक पहले ले लिया कैरी इक्वल टू 0। कैरी अभी मेरा 0 है, तो जब तक जो मेरा लिंक लिस्ट पहले वाला है वो नल नहीं हो जाता, या फिर दूसरे वाला नल नहीं हो जाता, या फिर कैरी में अभी कुछ वैल्यू है 1 है, तब तक मैंने पहले अपना सम ले लिया 0। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास आंसर में कोई लिंक लिस्ट है, ना मेरे पास आंसर में कोई वैल्यू है। तो मैंने पहले तो सम में क्या किया, ये वही स्टेप है जो मैंने समझाया था। मैंने एक बार चेक कर लिया कि मेरा क्या लिंक लिस्ट जो पहला है वो कहीं नल तो नहीं है, सिर्फ मेरे पास ऐसे दे रखा हो, क्वेश्चन में ऐसे भी तो दे रखा होता है कि 707 को ऐड करो 0, तो वो तो कुछ होगा ही नहीं ना, आंसर सेम रहेगा। तो मैं L1 को चेक कर लूंगी नल, और फिर मैं सम को देखूंगी कि उसमें वैल्यू को ऐड कर दो और नेक्स्ट पे चल जाओ। तो हमारे केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऐड होगा, सबसे पहले क्या ऐड हुआ था इसमें, सबसे पहले ऐड हुआ था इसमें 2। फिर यही सेम चीज़ हम करेंगे, तो हमारा जो 2 चल रहा था सम, उसमें ऐड हो जाएगा 5, यानी कि 7, ऐसे 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा सम है उसमें अपना कैरी ऐड करेंगे। अभी तो 0 ऐड होगा क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, कैरी की वैल्यू भी 0 है। फिर हमारा कैरी क्या है, 0 है, तो सम बाय 10 हम जो भी करेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि अभी हमारे सम की वैल्यू है 7, तो 7/10 आएगा 0, तो वो भी कुछ नहीं होगा। देन मैंने अब एक नई नोड बनाई, अब मैंने बनाई है अपनी एक नई नोड, अब मैंने ये अपनी नई नोड बनाई है 7। ये जो मैं नोड बनाई है इसमें मैंने 7 डाटा डाल दिया। अब जैसे मैंने डाटा डाल दिया, अब उसका नेक्स्ट क्या है, उसका नेक्स्ट नहीं, जो मैंने बाहर लिया था टेम्प, ये जो मैंने बाहर लिया था टेम्प,
एक अलग से मैंने बना रखा था टेम्प, उसका मैं नेक्स्ट बोल दूंगी इसको, जो मैंने अभी बनाया है। टेम्प तो मेरा पॉइंटर है, तो मैं इसको इसके साथ पॉइंट करा दूंगी ताकि मैं अपना आंसर निकाल सकूं, ताकि जब मैं अपना ये पूरा बना लूँ ना, तब ये लिंक लिस्ट का मैं एज अ हेड इसको रिटर्न करवा सकूं, इसलिए। तो इसका नेक्स्ट न्यू नोड, और अब टेम्प क्या है, टेम्प को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अब जो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है वो टेम्प अब इसको पॉइंट करेगा। एक मिनट, अब जो टेम्प क्या है क्वेश्चन में, मैंने ये बनाया, और टेम्प डॉट नेक्स्ट इज न्यू नोड, नाउ टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। हाँ, तो टेम्प का नेक्स्ट वो नई नोड ही था, तो यहाँ ये इसी को पॉइंट कर रहा है अभी। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर आगे मेरी ये नई नोड बनेगी, इसकी वैल्यू 10 आ रही थी क्या, और यहाँ पे सम मॉड 10 करके ये 0 बनेगा यहाँ पे लिंक लिस्ट, और इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, और फिर टेम्प यहाँ पे होगा मेरा, ऐसे ऐसे करके टेम्प 0 यहाँ लास्ट तक पहुँच जाए, जब जाएगा तब हम रिटर्न कर जाएंगे। अब मैं इसका आंसर कैसे रिटर्न कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे टेम्प से पहले भी एक डमी नोड बनानी पड़ी, जिसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी, इसमें मतलब 0 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी नहीं, और ये इसको पॉइंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक डमी नोड बनाई मैंने जो कि इसको पॉइंट कर रही है, और मेरा टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है। ये चीज़ लिखी है मैंने सबसे पहले, कि एक डमी मैंने नोड बना दी, न्यू नोड करके, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, नल आई है, नल रख लो, -1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक और पॉइंटर जो इसी को पॉइंट कर रहा है, जैसे कि डमी नोड है ऐसे खाली नल, और इसी को पॉइंट कर रहा है टेम्प। फिर मैंने टेम्प का नेक्स्ट बना दिया था, जो मेरा 7 और 1 बना, और फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है और आगे 0 बना, फिर इसने इसको पॉइंट किया और आगे 8 बना, फिर इसने इसको पॉइंट किया और आगे नल है, और मैं रिटर्न क्या करूंगी, अब मुझे तो अपना हेड चाहिए, हेड के लिए मैं डमी का नेक्स्ट यानी कि 7 को रिटर्न कर दूंगी, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंटली हमें दे रखा है, कहाँ पे, ये सबमिट हो गया जीएफजी पे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं दे रखा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, रिवर्स में नहीं दे रखा तो एडिशन तो पीछे से ही होती है, तो मैं कैसे करूँ इसे सॉल्व, या तो मैं डायरेक्टली दे रखा है, बस यहाँ पे लिंक लिस्ट का रिवर्स वाला कर दो, लिंक लिस्ट को पहले रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे वही सेम फंक्शन चलेगा, ऐड टू नोट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलग से फंक्शन बना लिया रिवर्स का, जिसमें मैं अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रही हूँ। रिवर्स कैसे करते हैं, मैं रिवर्स करने की एक वीडियो है लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की, वो आप देख सकते हो आई बटन से। उसे रिवर्स कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को रिवर्स करना बहुत सिंपल है। अगर मुझे ऐसे कोई लिंक लिस्ट दे रखी है, तो मुझे इसको रिवर्स करना, मैं चाहती हूँ ये जो मेरे एरो इधर पॉइंट कर रहे हैं, ये इधर पॉइंट कर रहे हो उल्टा, ये ऐसे बन जाए, और मुझे आंसर 807 मिले। इससे रिवर्स करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम 2 नोड ले लेंगे, एक तो हम इस पे पॉइंट करेंगे प्रीवियस, और ये नेक्स्ट वाला टेम्प। अब मैं लूप में क्या करूँगी, मैं कहूँगी जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है, यानी कि जो 8 को पॉइंट कर रहा है, ये 0, ये 0 8 को ना पॉइंट करता हुआ प्रीवियस को यानी कि 7 को पॉइंट करे, और फिर ये जो 8 है ये इस नल को ना पॉइंट करता हुआ 10 को पॉइंट करे, बस ऐसे मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाती है। कर दूंगी यहाँ पे, इसको रिवर्स कर दूंगी, बस यही है, ये भी सबमिट हो रहा है। देन इसका C++ सोल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है, हाँ सारा सबमिट हो रहा है। तो C++ सोल्यूशन क्या है, C++ में भी बस यहाँ पे स्टार इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे स्टार इस्तेमाल हो रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी सारा सेम है। एक डमी नोड बनाई है, एक पॉइंटर बनाया है डमी नोड के को जो पॉइंट कर रहा है, जो आगे ट्रेवर्स करेगा, दोनों को रिवर्स कर रहे हैं हम, और कैरी मैंने 0 ले रखा है पहले, फिर मैंने चेक किया है कि क्या ये फर्स्ट नल तो नहीं है, सेकंड नल तो नहीं है, और कैरी की वैल्यू है कि नहीं है, और फिर सम इक्वल टू 0। जब तक फर्स्ट नल नहीं है तब तक नेक्स्ट पे तब तक उसमें ऐड कर दो उसका डाटा सम में, और नेक्स्ट पे चलो। जब तक सेकंड नल नहीं है तो सम में सेकंड का डाटा ऐड करो और नेक्स्ट पे चलो। फिर सम प्लस इक्वल टू कैरी, एंड कैरी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10, और फिर हमने ये न्यू नोड बनाई, और न्यू नोड इक्वल टू नोड मॉड 10 पॉइंट इक्वल टू नेक्स्ट, जो हम कर रहे थे वहाँ पे कि हमारा जो टेम्परेरी था वो नेक्स्ट अपनी नई नोड को पॉइंट कर रहा था। ये जो पॉइंट है जो पहले डमी के साथ था, अब ये पॉइंट कर रहा है हमारी नई बनी हुई नोड को, और हम इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। फिर हमने फिर से अपना रिवर्स फंक्शन कॉल किया और इसको रिटर्न कर दिया। ये हमारा रिवर्स फंक्शन, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। ये मैंने एक वीडियो बना रखी है कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो ये फिर है हमारा पाइथन का सोल्यूशन। पाइथन में कोड बहुत छोटा हो चुका है,
यहाँ पे ये हमारे रिवर्स का है, सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम लॉजिक है। और ये भी पूरा सेम लॉजिक है, पहले रिवर्स कर दो दोनों लिंक लिस्ट को, फिर एक डमी नोड बना लो, एक कैरी बना लो, और वाइल लूप में भी सेम वही फंक्शंस चल रहे हैं सारे, और डमी नोड सेम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।